हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज का ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज के टॉपिक में मैं बात करूंगी न्यूजीलैंड को लेकर, और न्यूजीलैंड को लेकर मैं बात करूंगी कॉलेज कैटेगरी को लेकर। क्वेश्चन मार्क, ये कॉलेज कैटेगरी क्या होता है? तो यहाँ से बच्चे जो न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करते हैं उनको ये नहीं मालूम होता कि कॉलेज की भी कैटेगरी होती है। मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3 एंड 4। 1 का मतलब होता है एक्सीलेंट, 2 का मतलब होता है गुड, 3rd का मतलब होता है नॉट बैड एंड 4th का मतलब होता है शट डाउन। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि इस कैटेगरी का एक स्टूडेंट के साथ क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे जो रिलेशन है मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ, और वो ये है कि अगर आपने एक वाइज कैटेगरी अपने लिए नहीं चूज़ की तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। और वो ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि न्यूजीलैंड में नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो कंबाइन होकर एक कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी बनते हैं, और वो क्या होता है कि एक परमानेंट स्केल पे नहीं बनते हैं। और ये ख़ास बात कहूँ या ड्रॉबैक कहूँ मैं न्यूजीलैंड का, और वो ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट ये एनालाइज करती है अगर किसी कॉलेज की कोई कंप्लेन आती है या फिर स्टूडेंट्स अनसेटिस्फाई फील करते हैं या फिर उसकी परफॉर्मेंस डाउन आती है, तो वो उस कॉलेज को शट डाउन कर देते हैं इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स जो वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं। एंड दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि जो मुझे पता लगी है कि थोड़ा मुझे वियर्ड लगा कि अगर आप वहाँ पे पढ़ भी रहे होगे और अगर शट डाउन हो गया तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस उसके भुगतने पड़ेंगे। और वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है मैं आपको बताती हूँ। अगर तो किसी कॉलेज का आ गया, लाइक कैटेगरी 1 जो होती है एक्सीलेंट होती है, वो सेफ जोन है हमारे पास। कैटेगरी 2 जो होती है वो गुड होती है। तब गवर्नमेंट क्या करती है, उनको नोटिस भेज देती है कि भाई या तो अपनी जो इम्प्रूव है, अपनी कॉलेज की जो आपकी फीडबैक है वो इम्प्रूव कर लो या फिर शट डाउन कर देंगे हम। तो अगर तो वो इम्प्रूव हो जाता है तो वो कैटेगरी 1 में ऑलरेडी शिफ्ट हो जाता है। बट अगर वो कैटेगरी 3 में चला गया, इम्प्रूव नहीं कर पाया, फिर वो अल्टीमेटली कैटेगरी 3 का मतलब होता है नॉट बैड, पर वो नॉट बैड कंसिडर नहीं होगा, वो सीधा कैटेगरी 4 में जाके शट डाउन हो जाएगा। और ये मैंने लाइव एग्जांपल कुछ स्टूडेंट से सुना था, मैं नाम नहीं लेना चाहती। वो XYZ स्टूडेंट था, उसने XYZ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी आई डोंट नो कॉलेज में जो थी एडमिशन ली हुई थी, एंड उसने 3 से 4 महीने का था कोर्स, ऑलमोस्ट एक सेमेस्टर का कोर्स जो था वो कंप्लीट कर लिया था। बट एनी हाउ जो था वो उस कॉलेज की परफॉर्मेंस ख़राब हो गई और उन्होंने गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा, तो वो इम्प्रूव नहीं कर पाए और वो जो इंस्टीट्यूशन था जिसमें वो था वो बंद हो गया। और वो 3 से 4 महीने जो थे स्टूडेंट के वो बिल्कुल ही ख़राब हो गए। और गवर्नमेंट ने उनको टाइम दिया था 25 to 30 डेज़ का, या तो वो अपना किसी और इंस्टीट्यूट में जो था वो शुरू कर लें दोबारा से स्टडी, या फिर किसी और कंट्री के लिए मूव कर जाएं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि अगर किसी और यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या हमारे जो रिकवर मंथ्स थे जहाँ हमने पिछले शटडाउन कॉलेज में किया था, क्या उसके हमें कुछ रिडीम मिलेगा? लाइक उसका फीस हमें वापस मिलेगी या फिर वो काउंट किया जाएगा जितना हम पढ़ चुके? तो यहाँ पे बैड न्यूज़ ये है कि वो जो टाइम आप वहाँ पे पढ़ चुके हो वो आपका काउंट नहीं होगा, बिल्कुल ज़ीरो उसकी वैल्यू होगी, बिल्कुल ज़ीरो। और जितने आपके पैसे लगे हुए हैं वो भी बिल्कुल वेस्ट, टोटल वेस्ट, वो भी रिडीम नहीं होंगे। अब यहाँ पे सबसे वर्स्ट एग्जाम्पल ये है कि एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें एक स्टूडेंट पढ़ रहा था, उसका ऑलमोस्ट 2 साल का वो कोर्स था और वो बिल्कुल लास्ट कोर्स में था, उसको डिग्री मिलने वाली थी, और ऑन द वेरी पॉइंट जो था वो कॉलेज था वो बंद हो गया, ना उसको डिग्री मिली, उसने सारा दोबारा किया, उसके 2 साल के पैसे भी वेस्ट हुए और वो 2 साल की स्टडी काउंट भी नहीं हुई। सो टोटली वेस्ट। तो अगर आप यहाँ से जा रहे हो तो प्लीज़ ये चीज़ सर्च करके जाना कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, जिस रीजन में आप जाना चाहते हो, क्या वो कैटेगरी 1 में है या नहीं है। इन केस वो कैटेगरी 2 में है तो प्लीज़ किसी तरह के चांस मत लेना, क्योंकि नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूट हैं न्यूजीलैंड में स्टडी करने के लिए। इससे अच्छा है आप किसी और कैटेगरी के आप चूज़ कर ले, बट इसमें चांस मत लेना क्योंकि ये आपका जो है रिस्क फैक्टर हो सकता है। एंड इसके अलावा जो मेन थीम है जिसमें फोकस करने की बात ये है
कि पहले तो कैटेगरी में फोकस करना है, दूसरा कि उसमें अप्लाई करना है जो कैटेगरी 1 में हो आपका कॉलेज, और उसके रिव्यू जरूर चेक करना, नॉट पास्ट के, और उसके फ्यूचर प्लानिंग क्या है वो भी चेक कर लेना, क्योंकि ये नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल है कि अगर वो कैटेगरी 1 में है तो वो कैटेगरी 2 में भी आ सकता है, तो उसके जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो भी चेक करना। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये सारी कैटेगरीज के बारे में, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये आप चेक कर सकते हैं और कौन कौन से कॉलेजेस कैटेगरी 1, 2, 3 और 4 में हैं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।